हेलो एवरीवन, आप सभी का इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में स्वागत है। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो डील करती है बायोलॉजी के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, जब हम वर्ड यूज़ करते हैं बायोलॉजी तो उसका मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसके अंदर मतलब मॉडिफिकेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज़ नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि बायोटेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डेवलप यूजफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, यूजफुल प्रोडक्ट्स अगर हमें देखने हैं तो एक एग्जांपल हम देखेंगे इंसुलिन। जैसा आप सभी को पता है डायबिटीज़, डायबिटीज़ वाले पेशेंट जो रहते हैं वो लेते हैं इंसुलिन। अब जो इंसुलिन बनता है वो इंसुलिन इन जनरली बनता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, और वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अब ये पॉसिबल तभी हो पाया जब हम डीएनए को कट कर सके हैं और उसके बाद वो डीएनए प्रोकैरियोट्स के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अनदर एग्जांपल इज़ वैक्सीन। वैक्सीन का अगर एग्जांपल देखना है तो जैसे पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन जो रहती है वो लाइव वैक्सीन रहती है। जो वायरस रहता है उसका एंटीजन पोर्शन हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के मतलब ह्यूमंस के अंदर इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट करने के बाद उसके अगेंस्ट ह्यूमन के बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज तैयार होगी। अब जो वैक्सीन रहता है उसका लाइफ स्पैन वेरिएबल रहता है। एग्जाम्पल जैसे देखोगे तो पोलियो का लाइफ स्पैन लाइफ टाइम तक रहता है। अनदर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे दैट इज टिटेनस, तो टिटेनस का जो लाइफ स्पैन है वो है 6 मंथ। अनदर एग्जांपल अगर देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तो जैसे आपको पता है फायरफ्लाई जिसको कॉमनली जुगनू के नाम से जाना जाता है, तो रात के टाइम में वो शाइन करते हैं। अब वो शाइन कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक प्रोटीन रहता है दैट इज़ लूसीफरेज प्रोटीन या फिर लूसीफरिन प्रोटीन। अब हम क्या कर सकते हैं, वो जो लूसीफरेज जीन है वो जीन कट करके किसी प्लांट के अंदर इंसर्ट कर देंगे। अब उससे होगा ये कि वो जो प्लांट होंगे उसके अंदर लूसीफरेज जीन जो है उससे बनेंगे प्रोटीन्स, और प्रोटीन करने की वजह से वो जो प्लांट रहेंगे वो शाइन करेंगे। ठीक है, तो ये थे एग्जाम्पल। नेक्स्ट, जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसने बायोटेक्नोलॉजी को इस तरह से डिफाइन किया कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन मतलब मिक्सचर किसका है, तो नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिज्म, सेल। ठीक है, और उसके एनालॉग्स होंगे, मतलब उसी के थ्रू जो बनेंगे वो प्रोडक्ट और सर्विसेज। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ओल्ड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस कौन सी है, तो उसका आंसर होगा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को याद रखो, बबलिंग ऑफ CO2। ठीक है, फर्मेंटेशन मीन्स बबलिंग ऑफ CO2। इसके एग्जाम्पल है जैसे ब्रेड्स, ब्रेड्स के अंदर आपको पोर्स दिखते हैं। अनदर एग्जाम्पल हाउस होल्ड में जो किया जाता है जैसे दूध का कन्वर्जन कर दिया जाता है दही में, दैट इज कर्ड। ये भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है फर्मेंटेशन की ही। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल जलेबी प्रोडक्शन। तो ये सब है प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की जो एप्लीकेशन है दैट इज वाइन प्रोडक्शन, अल्कोहल प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये भी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन। इस यूनिट के अंदर हमें पढ़ने हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स किस लिए, तो ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो मल्टीसेलुलर रहेगा। अगर यूनिसेलुलर भी रहा तो उसके अंदर जो लेयर्स रहेंगे उस लेयर को कट करके हमें अंदर जाना पड़ेगा जीन तक, तो उसके लिए लगेंगे एंजाइम। फिर जॉइनिंग के लिए एंजाइम्स लगेंगे, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। सेकंड है वेक्टर। वेक्टर मतलब कैरियर, जो जीन कैरी करेगा। थर्ड है होस्ट। होस्ट मतलब जिसके अंदर हम वो जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करेंगे। नेक्स्ट, टेक्निक। टेक्निक जैसे ब्लॉटिंग टेक्निक। अब ब्लॉटिंग टेक्निक में हम ये पता चलेगा कि डीएनए कैसा है, उसके बाद आरएनए कैसा है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे है, और डीएनए का मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे पीसीआर दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और सबसे लास्ट चीज़, जब ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएंगे तो उसको हमें करना पड़ेगा कमर्शियलाइजेशन या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। फर्स्ट हेडिंग हम देखेंगे आज एंजाइम्स।
तो सबसे पहले जो एंजाइम्स है वो है लाइसिंग एंजाइम। लाइसिंग एंजाइम जो रहेंगे दैट हेल्प्स इन लाइसिस, मतलब कट करने के लिए या फिर ब्रेक डाउन करने के लिए। अब हम देखेंगे अगर प्लांट सेल, तो प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है सेल वॉल, और सेल वॉल बनी है सेल्यूलोज से। तो हमें सबसे पहले सेल्यूलोज को कट करना होगा, और सेल्यूलोज को जो कट करता है वो रहता है एंजाइम सेल्यूलेज। सेकेंड, सेल के बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल रहता है वो रहता है पेक्टिन, और पेक्टिन का ब्रेक डाउन करने के लिए यूज करना पड़ेगा पेक्टिनेज। उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर रहेगी वो रहेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो लिपिड और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज होगा लाइपेज और प्रोटीएज। अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज करना पड़ेगा प्रोटीएज और लाइपेज। फंजाई के अंदर अगेन सेल वॉल रहती है, और उसकी सेल वॉल बनी रहती है काइटिन से। तो काइटिन को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज करना पड़ेगा काइटिनेज। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर से प्रेजेंट है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करने के लिए फिर से यूज होगा प्रोटीएज और लाइपेज। अब जो बैक्टीरियल सेल रहता है, बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल जो रहती है वो बनी रहती है पेप्टिडोग्लाइकन से। और जैसा आपको पता है बैक्टीरिया हमारे अंदर आने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ हो जाएगी लाइसोजाइम नाम के एंजाइम से। मतलब ये लाइसिस में हेल्प करेगा। तो बैक्टीरियल सेल को अगर हमें कट करना पड़ेगा तो हम यूज़ करेंगे लाइसोजाइम। अब ये तो कट किया हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, लेकिन जो अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है वो रहता है डीएनए। अब डीएनए को जो कट करने के लिए एंजाइम यूज होता है, दैट एंजाइम नोन एज एंडोन्यूक्लियस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। अब उसका जो डेली मतलब डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी 1953 में, टू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू। अब टू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जैसे आप देख सकते हो, ए रहता है मिथाइलेटिंग एजेंट और सेकंड है एंडोन्यूक्लियस। मिथाइलेटिंग एजेंट जो रहता है वो अटैच करता है CH3 ग्रुप, और वो CH3 ग्रुप अटैच होने की वजह से ही होगा ये कि उस बैक्टीरिया का डीएनए बच जाएगा, और एंडोन्यूक्लियस का काम है कट करना। तो इस तरह से एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई है। नेक्स्ट जो एंजाइम है दैट इज अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज का जैसे आप यहाँ पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो, एक फ्लो चार्ट दिख रहा है आपको। आप सबसे पहले देखो, नीचे से स्टार्ट करना है। तो जो डीएनए या फिर प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड रहता है डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। अब डबल स्टैंडर्ड को कट करेगा एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो मॉलिक्यूलर सीजर्स था। अब मॉलिक्यूलर सीजर ने कट करने के बाद जैसा आपको दिख रहा है, एक जगह पे लिखा है OH, एक जगह पे लिखा है फॉस्फेट। तो जो OH प्रेजेंट रहता है जनरली वो रहेगा 3 प्राइम पे, और फॉस्फेट ग्रुप जो रहता है वो रहता है 5 प्राइम पे। अब अल्कलाइन फॉस्फेटेज का काम होगा ये कि वो वहाँ से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर देगा जहाँ 5 प्राइम प्रेजेंट है, मतलब फर्स्ट जहाँ पे आपको फॉस्फेट फॉस्फेट दिख रहा है। और फॉस्फेट कट होने के बाद नेक्स्ट हम ऐड करेंगे वहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब वहाँ पे फॉस्फेट अब्सेंट है तो वहाँ पे दूसरी न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो सकते हैं, और न्यूक्लियोटाइड अटैच करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा हमें लाइगेज, जिसके थ्रू हम फॉरेन डीएनए उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर इम्प्लांट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक नया प्लाज्मिड तैयार हुआ जिसके अंदर आधा पोर्शन जो है वो पुराना पोर्शन है, और थोड़ा पोर्शन जो है वो है जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने ऐड किया है, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज जो रहता है वो रहता है अटैच करता है, किसको अटैच करेगा, तो वो अटैच करेगा दो डीएनए मॉलिक्यूल को, मतलब न्यूक्लियोटाइड को जो अटैच करने का काम करता है वो करता है डीएनए लाइगेज को, लाइगेज। और फॉस्फेट रिमूवल का काम करता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे।